नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। तो चलिए आइए पढ़ते हैं पाठ 11। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मैं मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? उनका जवाब था, कुछ खास तो नहीं। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो देखिए कितनी सुंदर थी ये कहानी जो हेलन केलर ने लिखी है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। तो चलिए आइए पढ़ते हैं पाठ 11। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। ये जो निबंध आपने अभी सुना, ये हेलन केलर अमेरिका की एक लेखिका थी जो देख नहीं सकती थी, जो नेत्रहीन थी। उन्होंने लिखा है। देखिए कितना संवेदनशील है ये निबंध, जिसमें वो बताती हैं कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो कुदरत की, प्रकृति की इस देन की कद्र नहीं करते और उसकी महत्ता नहीं समझते। उनसे पूछो जिनके पास ईश्वर ने आंखें ही नहीं दी, उनका जीवन कितना बेरंग होता होगा और वो कैसे छोटी छोटी खुशियों में उत्साह, उमंग और उसे महसूस करके खुशी प्राप्त कर लेते हैं। तो थी ना बहुत ही सुंदर निबंध, जिसमें एक लड़की अपने मित्र को पूछती है कि तुमने जंगल की सैर के लिए गए थे, तुमने वहां क्या देखा? तो वो बोलते हैं हमने कुछ नहीं देखा, कुछ खास नहीं था। तब हेलन केलर कहती है
कि मुझे बड़ा अचरज, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये लोग ऐसा उत्तर देते हैं। जी जी, इन्हें पता नहीं है क्या इतनी सारी चीजें प्रकृति में देखने के लिए, और भला जंगल जहाँ हजारों लाखों चीजें हैं देखने के लिए, वहां से घूम कर आने के बाद इन आंखों वाले व्यक्तियों के पास जवाब होता है कि कुछ खास नहीं था देखने के लिए। तो वह अपना अनुभव बताती हैं कि मैं यदि हूँ, मैं तो छोटी छोटी चीजों में भी सब पहचानती हूँ, महसूस करती हूँ। वह छू कर भी कई चीजें पहचान लेती है, जैसे एक भोजपत्र के पेड़, एक पत्ता होता है भोजपत्र नाम से, उसके पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल में अंतर हेलन केलर स्पर्श से पहचान लेती है, छू कर पहचान लेती है। इसी तरह टहनियों में नई कलियां, जब वसंत का मौसम आता है उस समय कलियां, टहनियों पर जो नई नई कलियां लगी रहती है, फूलों की कलियां, उनको महसूस करना, फूलों का एहसास महसूस करना। तो उस समय हेलन केलर को प्रकृति के जादू का एहसास होता है और वो कहती है कि मैं कितनी खुशनसीब होती हूँ जब मुझे टहनी पर हाथ रखती ही चिड़िया के मधुर चहचहाने की आवाज सुनाई देने लगती है, और अपनी उंगलियों के बीच वो झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर कर इतना खुश हो उठती है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। ये कहती हैं, देखिए इनको प्रकृति से कितना प्यार है। अक्सर जो व्यक्ति बेटा नेत्रहीन होते हैं वो प्रकृति को महसूस करते हैं, उनको प्रकृति की हर एक चीज से प्यार होता है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें देखने के लिए आंखें नहीं दी, किंतु वह उसे छू कर वो एहसास जी लेना चाहते हैं, उसे देख लेना चाहते हैं। तो कहते हैं कि सचमुच जिनकी आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं, उनके मुकाबले तो हम लोग जो देख नहीं सकते उनसे कहीं ज्यादा देखते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं। और ये कितने दुख की बात है कि भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद, आंखों से देखने का आशीर्वाद, जिसकी कद्र ये इंसान नहीं करते, और वो ये नहीं जानते कि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। प्रकृति के जो हरे, लाल, पीले, नीले सुंदर रंग है उनको देखा जा सकता है, पर शायद आंखों वाले व्यक्तियों को इसकी कद्र नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तो उन्हें सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी वो जीना नहीं जानते हैं। तो देखिए कितने सुंदर विचार है हेलन केलर के। मेरा मानना है कि आप सभी इनके विचार से बहुत प्रभावित हुए होंगे। तो चलिए अब पढ़ते हेलन केलर लेखिका के बारे में। हेलन केलर 1880 से 1968 इनका जीवन काल रहा। 1880 में इनका जन्म हुआ और 1968 में इनकी मृत्यु हुई। यह अमेरिका की एक लेखिका थी। ये एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनको देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी बेटा, जिसके कारण वो देख नहीं पाती थी और सुनने की शक्ति भी उनकी धीरे धीरे जाती रही। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, बायोग्राफी लिखी, स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी, जानते हैं आप? हाँ, तो चलिए हेलन केलर के बारे में पढ़िएगा बेटा। बहुत ही प्रेरणादायक स्त्री रही है, प्रेरणादायक लड़की रही, लेखिका रही।
अब आते हैं इनके प्रश्न अभ्यास पर निबंध से। ये जो निबंध आपने पढ़ा हेलन केलर का, उससे अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? क्यों लगता था बताइए? उन्हें इसलिए लगता था कि मेरी आंखें नहीं है, मैं इतना सब महसूस करती हूँ, छू कर पहचानती हूँ। वो सुन सुनकर कितनी चीजों का पता लगा लेती थी। एक पार्क में यदि जा रही है, एक जंगल में जा रही है, चिड़िया के चहचहाने की आवाज, पानी के झरने की आवाज, कलरव करती हुई चिड़िया, पशु पक्षियों की आवाज, पशुओं के कदमों की आवाज, बहुत सारी चीजें वो महसूस करती थी। किंतु जब इंसान की आंखें होती है तो वो तो कुछ देखता ही नहीं, उसे केवल जो दिखाई देता है वही देखता है, लेकिन महसूस किसी चीज को नहीं करता। शायद इसीलिए हेलन केलर को लगता था कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। फिर है दूसरा, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? इस पाठ को पढ़िएगा और लिखिएगा। प्रकृति का जादू देखिए, बहते हुए झरने, सुंदर घास, मुलायम फूल की पंखुड़ियां और चिकने खुरदुरे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, उनकी खाल, तो ये सब अलग अलग चीजें प्रकृति का ही तो जादू है, जिसे छूकर महसूस कर हेलन केलर खुश हो जाया करती थी। तो प्रकृति का जादू किसे कहा गया है, पढ़कर समझकर लिखिएगा। फिर है तीसरा, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया, और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, कुछ खास तो नहीं, किस मौके पर जवाब दिया था हेलन केलर ने? हेलन की मित्र ने हेलन केलर को जब वह जंगल घूम कर आई थी। और हेलन को उसके बाद से आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अक्सर आंखों वाले सभी इंसान यही बोलते हैं कि कुछ खास नहीं देखा मैंने। फिर है चौथा, हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखिएगा। फिर है पांचवा, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? इस नियामत, कौन सी नियामत, कौन सी? आंखों से देखकर, सब चीजों को अपनी आंखों से देखना, उसका आनंद उठाना, और यदि हमें नियामत हासिल हो तो हम संसार के कितने सारे रंगों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना? तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ है, लिखिएगा। फिर आते निबंध से आगे। पहला, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। दूसरा, कान से ना सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। देखिए कितना संवेदनशील है ये वाक्य। जब हेलन केलर ने बोला कि जब मेरी आंखें चली गई तो मुझे ऐसा लगा कि ये रात कितनी लंबी हो गई है, दिन का उजाला क्यों नहीं हो रहा। ऐसे ही जब किसी के कोई सुन नहीं पाता तो उसको कैसा महसूस होता होगा, जैसे उसके कानों में किसी ने रुई डाल दी हो या कान बंद कर दिए हो, और ये आवाज अब वो कभी सुन ही नहीं पाएगा, और कोई इस कान में से उसकी रुई को या पट्टी को हटा क्यों नहीं रहा है। ऐसी लगती होगी ना दुनिया एकदम शांत। जरा सोच कर देखिएगा और चर्चा कीजिएगा। तीसरा, तुम्हें किसी एक व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो, तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। सोचिए, आप छूकर आपको बता सकते हैं वे व्यक्ति, सूंघकर बता सकते हैं, चखकर, आप उनसे क्या क्या प्रश्न करोगे, तो लिखिएगा। फिर है चौथा, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसी चीजों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। देखिए, पहली इंद्री का प्रयोग आप देखने के लिए करते हो, दूसरा सुनकर, तीसरा चखकर, जीभ से आप चखते हैं, कानों से आप सुनते हैं, सूंघकर नाक से आप सूंघते हैं, और अपनी त्वचा से आप छूते हैं। तो ये 5 आप इंद्रियों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। अब आप इनसे क्या क्या महसूस करते हो, लिखिएगा।
फिर है भाषा की बात। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ कि किन चीजों का स्पर्श ऐसा होता है। चिकना, कौन सी चीज चिकनी होती है? सोचिएगा। एलोवेरा का जेल, बिल्कुल सही। और क्या क्या चीजें ऐसी चिकनी होती हैं? मुलायम, मुलायम कौन कौन सी चीजें होती हैं? सख्त, हार्ड, कौन कौन सी चीजें होती है? चिपचिपा, खुरदुरा, भुरभुरा, ये सब शब्द आए हैं। आप सोचकर समझकर और इन्हें स्पर्श करके ऐसी चीजों के नाम लिखिएगा। फिर है दूसरा, अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। देखिए हेलन केलर के विचार हैं, किंतु जिनकी आंखें होती है वो इतनी छोटी छोटी चीजों को बारीकी से, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को भी बारीकी से या छोटी चीजों को भी नहीं देखते इतनी बारीकी से जितना एक नेत्रहीन व्यक्ति देख पाते हैं। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव, कौन कौन सी रेखांकित हैं? खुशी और सुंदरता, किसी भाव और कुछ किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। गुण और भावों के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान ये है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी, एहसास। फिर है तीसरा, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अमलता, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, आदि और आदि, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे और कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। देखो आदि और आदि ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, आदि आदि, किंतु इनकी स्पेलिंग में और इनके अर्थ में दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे आदि मतलब क्या है? मतलब मुझे आदत हो चुकी है, और आदि मतलब तरह तरह की चीजें होना। जैसे अवधि, अवधि, यहाँ पर जो पहला अवधि है इसका मतलब है समय, और दूसरा अवधि है इसका मतलब है अवधि भाषा, अवधि बोली जो अवध में बोली जाती है। फिर है उसके बाद और मतलब दिशा की ओर, और यानी तथा। फिर है मैं होता है मैं बाजार में गई, वो वाला मैं। और दूसरा है मैं जो आप अपने लिए प्रयोग करते हैं, मैं बाजार जाता हूं। दिन, दीन, दिन होता है दिवस, और दीन होता है गरीब। फिर है मेल, मैल, मेल मतलब मिलान, मैल मतलब हाथ का मैल, जो आप मैल हाथ में से निकालते हैं वो मैल, यानी मैला होना। सिल यानी पत्थर, शील मतलब शांत। फिर है अनुमान और कल्पना। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहाँ जाती है? आपकी पहली नजर कहाँ जा रही है? देखिए गली में। दूसरा है गली में क्या क्या चीजें हैं, आप बताइए। तीसरा, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती होंगी? ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑटो है, साइकिल है, स्कूटर है, लोग है, भीड़ भाड़ है, तो किस चीज की आवाजें ज्यादा सुनाई देती होगी? सुबह के वक्त कौन सी आवाज सुनाई देती होगी? दोपहर के वक्त, शाम के वक्त और रात के वक्त। फिर है चौथा, अलग अलग समय में गली कैसे बदलती होगी? पांचवा, ये तारे गली को कहां कहां से जोड़ती होंगी? जो तारे जा रही हैं इसे ध्यान से देखिए और बताइएगा। आपके घर के आसपास भी ऐसी तारे होंगी। छठा, साइकिल वाला कहां से आकर कहां जा रहा होगा? सुनना और देखना। एनसीईआरटी द्वारा निर्मित श्रव्य कार्यक्रम, हेलन केलर का एक श्रव्य कार्यक्रम है,
उसे सुनिएगा। और अब देखिए आपको क्या देखना है। सईद पनाजपे द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म स्पर्श, इस फिल्म को देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है, देखिएगा। फिर है आपके केवल पढ़ने के लिए छूना और देखना। तुम जानते ही हो कि हम आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों की मदद से महसूस करते हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और त्वचा से छूकर किसी चीज का अनुभव करते हैं। आओ हम प्रयोगशाला में अपनी नजर और स्पर्श के माध्यम से कुछ प्रयोग करें और चित्र बनाकर देखें कि हम लोग अपनी आंखों से कितना बारीक अवलोकन कर पाते हैं और कितना छूकर। इस गतिविधि के लिए 8-10 किस्म के पेड़ पौधों की पत्तियों की जरूरत होगी और 3-4 साथियों की भी। जितने दोस्त इस प्रयोग में शामिल होना चाहें उतने कागज के लिफाफे पास रखने होंगे जिनसे आर पार दिखे। हर लिफाफे में एक पत्ती डाल दो, हर दोस्त को एक एक लिफाफा दे दो। हाँ, ये ध्यान रखना कि तुम्हारे दोस्त यह ना देख पाए कि उनके लिफाफे में किस तरह की पत्ती डाली जा रही है। अब तुम अपने दोस्त से यह कहो कि वह अपने अपने हाथ डालकर पत्ती को छुए, अंदाजा लगाए कि उनके पास किस पौधे की पत्ती है। पत्ती के आकार को टटोले और उसका चित्र बनाने का प्रयास करें। इस पूरी प्रक्रिया में पत्ती को आंखों से नहीं देखना है। जब बिना चित्र देखे चित्र बनाने का कार्य पूरा हो जाए तो लिफाफे से पत्ती निकालकर सामने रखें और उसे देखकर चित्र बनाएं। कौन सा चित्र ज्यादा बारीकी से बना है, बिना देखे बनाया हुआ या देखकर बनाया हुआ? क्या और कोई तरीका भी है जिससे पत्ती को बिना देखे पहचानने में सहयोग मिल सकता है? तो ये था आपका पाठ और ये था आपका क्रियाकलाप। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।